हेलो गाइस। आज हम देख रहे हैं यूपीएससी का बायोमैग्निफिकेशन एक इन्वायरमेंट में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वेलकम टू यूपी वायर यूपीएससी। और चलिए हम देखते हैं पहला जो है ना, एक एक स्टोरी आप देखो। ठीक है, पहले तो ठीक है कि एक एक जो टॉक्सिन है, ठीक है, और एक हम कह सकते हैं इसको कि प्रिजर्वेटिव है, फॉर्मलिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फिशेस के स्किन पे लगाया जाता है। ठीक है, और उसके फ्लैश के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन दे के उसको इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? ताकि वो ना रेड, वो जो ना पिंकिश जो फ्लैश होता है वो वैसा ही रहे। और ये एक तरह का जो है बहुत ही जो है कार्सोजेनिक जो है, और बहुत ही जो है टॉक्सिक एक ये सब्सटेंस है जो हमें कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये देखो पहले तो कि फिशेज में यूज होने वाली जो है वो कौन कौन सी जो 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 प्रिजर्वेटिव होती है जो हमें नहीं यूज करना चाहिए। और हमें ना, आपने, हम जैसे लगभग हम कोस्टल एरियाज में नहीं रहते, तो हमारे पास जो ऑप्शन नहीं है, हम तो वही जो है जो बड़े बड़े जो कार्टून में बॉक्सेस में आते हैं फिशेस, तो वही हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पर अब जो है आपको ऐसा करने से बचना है, और जितना फ्रेशली मिल सके आप वही कंज्यूम करो। ठीक है, आप देखो प्रिजर्वेटिव देखो, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये इनहिबिट करता है, ये जब 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 फिश जो है डेड हो जाती है, ठीक है, बच जाती है, तो ये बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस को नहीं होने देता। ये अप्लाई किया जाता है फिशेस पे। फिर स्कॉर्बिक एसिड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो भी जो है फिशेस को, ये जो इसका फ्लैश है वो डिकम्पोज होने नहीं देता है। ठीक है, और जैसे फॉर्मलिन आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, और ये बहुत ही जो है बहुत कंट्रीज़ में बैन किया गया, फिर इंडिया में भी बैन हुआ है। लेकिन आपको पता है इंडिया में रेगुलेशन कितना वीक है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना प्रिकॉशन लो और आप इसके बारे में जानो। ठीक है, दूसरा जो हम एक केस देखेंगे, मीना माटा केस, आपको पता है तो हुआ ये। ठीक है, हुआ ये कि ये एक कंपनी है, सीको। ठीक है, इतना, ये जो है जापान के मीनामाटा शहर में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1956 में ये कंपनी जो केमिकल फैक्ट्री है, ये इन्होंने ना मिथाइल मर्क्यूरी, ठीक है, ये मिनीमाटा के बे में जो है वाटर रिलीज कर दिया। ठीक है, रिलीज कर दिया मिथाइल मरकरी। अब इससे हुआ ये कि जो है कैट जो होता था, ठीक है, जो 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 डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें एकदम अजीब बिहेवियर दिखने लगा। ठीक है, डांसिंग कैट जो है एक फेनोमेना दिखने लगा कि कैट इतना एजिटेटेड हो गया कि वो जो है डांस, एक तरह से जो चिड़चिड़ापन में हो जाता है वो करने लगे। तो एक जो टर्म जो वहाँ से आया वो है डांसिंग कैट। ठीक है, और जो फिशेस हैं वो अचानक जो है वो सारे के सारे कुछ ही दिनों के अंदर सारे उस शहर के आसपास सारी जो फिश स्टॉक है वो सारा मर गया। ठीक है, लोगों में भी बहुत धीरे धीरे बहुत ये डिफॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, जो फ्लैश जो है, और जो जो बोन बोन है उसकी डिफॉर्मिटी दिखने लगी। ठीक है, और इनको भी एक्चुअली पता नहीं था, इस कंपनी को भी। फिर जो है 1970s तक आते आते, ठीक है ना, बहुत से जो रिसर्च होने लगा तो ये पता चला कि इसी कंपनी के लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, और लगभग जो जिंदगियां जो बर्बाद हुई, जितने लोग डेथ हुई वो 10,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये कंपनी को, और ये जो विक्टम्स की फैमिली है और विक्टम्स का जो केस फाइल किया, और लड़ते लड़ते 1900s में
1980, सॉरी 100 से नहीं, 80s के लास्ट लास्ट तक कंपनी को कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा गया। ठीक है, और रिसर्च करने के लिए और सारा जो है कॉन्टेमिनेशन हटाने के लिए। ठीक है, और अभी तक ये जो कंपनी कॉम्पनसेशन दे चुकी है वो है 86 मिलियन डॉलर्स अभी तक दे चुकी है कंपनीज, और सारा मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये लापरवाही की वजह से आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी तो पता ही है, और ये जब मीना माटा आपको पता चल गया कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन अक्सर ये होता क्या है। और ये सिर्फ बायो मैग्निफिकेशन सिर्फ मैंने जो फिश के लिए नहीं बताया। ठीक है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो फल खरीदते हो, आप सब्जी खरीदते हो, वेजिटेबल खरीदते हो आप। ठीक है, आपको आपको पता है, एक जो मैं जब था, ठीक है, कॉलेज में, तो एक वहाँ हमारा एक जो शहर के बीच में एक नदी था। ठीक है, और उसी नदी में जो है ये रिवर में सीवेज पूरा जाता था शहर का। और आपको पता है उस नदी के बैंक्स में क्या लगा हुआ था? वेजिटेबल्स। और क्या लगा हुआ था पता है? वो लगा हुआ था वाटरमेलन। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्टेमिनेटेड रिवर के बेड पे अगर कोई सब्जी उग रहा है, फल उग रहा है, ठीक है, तो क्या वो हेल्दी होगा? उसमें इतने हैवी मेटल्स होंगे, हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा होगा, माइक्रोबीड्स के कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा होगा, माइक्रोप्लास्टिक, है ना, टॉक्सिन्स का कितना होगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, तो आप जो प्रोक्योर करते हो, ठीक है ना, तो आप जो है लोकल वेजिटेबल्स लो। ठीक है, आप जानो कि कहाँ से है ये वेजिटेबल, ठीक है, फल कहाँ से है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे काम का क्या चीज़ है। हमारे तो एग्ज़ाम के लिए काम का चीज़ है ये जानना कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीजेस इन ऑर्गेनिज्म इन ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ फूड चेन। ये है बायो मैग्निफिकेशन में होता क्या है कि टॉक्सिन्स जो होते हैं, ठीक है, खराब जो सब्सटेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट जो होते हैं, वो एक ये एनर्जी लेवल से, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र जैसे होते हैं तो ये बढ़ते रहते हैं। चलिए हम ये देखें। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है एक, ठीक है ना, एक टॉक्सिन है, ठीक है, एक जो है अनहेल्दी सब्सटेंस, ठीक है, तो ये ग्रास जो है ये खाएगा, ये खाएगा रैबिट। ठीक है, तो इसमें एक था तो इसमें दो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीफाई हो गया। ठीक है, ग्रास में तो एक छोटा सा सेल में होगा वो टॉक्सिन, लेकिन जो रैबिट के शरीर में जाते में ये अगर सारे सेल्स में चला गया या कुछ सेल्स में चला गया, ठीक है, तो ये तो मैग्नीफाई, ये तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और फिर खरगोश से ज़्यादा ये इसमें चला जाएगा तो इसमें दो की जगह तीन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें इससे जाएगा तो ये तीन की जगह हो जाएगा चार। ठीक है ना, तो ये ट्रॉपिक लेवल से ये दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है तो ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब जो कॉमन पॉल्यूटेंट तो हमने देख लिया क्या क्या है। ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, ठीक है, क्रोमियम की तरह हैवी मेटल देखो। ठीक है, और ये लेड, ठीक है, लेड आपको पॉइजनिंग पता है कितना खतरनाक होता है। केमिकल्स, केमिकल्स जो रिलीज होते फैक्ट्री के पास, अब देखो केमिकल फैक्ट्री के पास या स्टील फैक्ट्री के पास या आसपास कितने बच्चे डिसेबल हो जाते, डिसेबल आपको मिलेंगे, है ना, डिसेबल मिले, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, डिसेबल आपको मिलेगा। और इसका क्या फैक्ट्रीज कुछ कॉम्पनसेशन देती हैं? वो तो मानती भी नहीं कि हमने किया है ये। और वहाँ सालों साल रहने में जीन जो है, जीन मॉडिफाई हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है जीन्स का। ह्यूमन में इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रेग्नेंट अगर जो फीमेल होती हैं, ठीक है, महिला होती हैं, तो उनको कितना जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बर्थ में। ये सब कैसे होता है? वो जो है कॉन्टेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते होंगे, पानी पीते होंगे उसी एरिया में जो जो है
वो फूड कंज्यूम करते होंगे। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, आपको जानना। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक डिफरेंस है। ये बायो एक्यूमुलेशन क्या है ना कि अगर ह्यूमन ये जो है एक इंडिविजुअल में ही रहेगा। ठीक है, मान लो आप कि थोड़ा थोड़ा आप जो है ना नाइट्रेट, जिसको ना ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, नाइट्रेट, वो अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा हुआ ना, और ये बच्चा एक एक बच्चा रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा ये या आर्सेनिक रहेगा, और लोग जो है ना उस पानी को चापाकल से रोज पानी पीते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि उनकी हड्डियां, है ना, और उनका जो स्किन है उस पे इफेक्ट दिखने लगेगा। और आपको पता है आर्सेनिक का पानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस एरिया में है? आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन किस एरिया में है? गंगा, गंगेटिक प्लेन्स में। आप देखो यूपी से लेके बिहार तक आपको आर्सेनिक का वाटर कंटेमिनेशन का इफेक्ट दिखेगा गरीब इलाकों में, है ना। तभी हर जल, हर नल हर जल तो है ना पानी पहुंचाता है, ठीक है, स्कीम, लेकिन वो प्यूरिफाइड पानी नहीं पहुंचाता है। ऐसे ऐसे बहुत जो है ना सेंट्रल लेवल पे जो है कोई भी स्कीम नहीं है जो प्यूरिफाइड वाटर गरीबों को दे, है ना। हर एक जगह का पानी नहीं पीना, पानी ही देना जरूरी नहीं है ना, क्वालिटी पानी देना जरूरी है। बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपना अपना स्कीम चलाया, ठीक है, प्यूरिफाइड पानी देने का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन इतना है कि वो एक बार जो अगर फिल्टर खराब होता है ना, तो वो सालों साल ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये देख लो आप, एक एग्जांपल देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ मरकरी इन फिशेस, मछलियाँ मर जाती हैं जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मरकरी का कॉन्टेमिनेशन से, और जो बढ़ते रहता है उसका एग्जांपल देखो बायो मैग्निफिकेशन का क्या है, डीटीटी, ये एक पेस्टिसाइड है। ठीक है, और ये होता क्या है कि ये बर्ड्स को जो है इफेक्ट करती हैं, ये बढ़ते जाती हैं। ठीक है, जो जो ये पेस्टिसाइड है, ये कीड़े, ये एक इंसेक्ट खाएगा छोटा, ठीक है, और इंसेक्ट से वो कौन खाएगा इंसेक्ट को? बर्ड्स। ठीक है, तो देखो आप कितना इफेक्ट, बर्ड्स का पॉपुलेशन कितना घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना ये अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो है ऐसा टॉक्सिन्स है, मान लीजिए कि कभी एमसीक्यूज में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मरकरी आपने देख लिया, ये मरकरी क्या कॉज करता है, ये न्यूरोलॉजिकल और जो ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट है बच्चों में वो नहीं होने देता। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये तो मछलियों में भी पाया जाता है। ठीक है, मछलियाँ अगर कंटेमिनेटेड पानी में हैं, तालाब में हैं जिसमें बहुत सारे गंदगी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेंटल अमेलगम्स, दांत में भी जो जो भी दांत का इशू होता है या जो टूथपेस्ट होता है या कुछ भी, है ना, उसमें दिया जाता है, थोड़ा सा परसेंटेज रहता है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है, मरकरी का यूजेस तो होता ही है, आपको पता ही है। लेड हैवी मेटल है, ये अनदर हैवी मेटल्स है। और हेल्थ, ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कर देता है, ये समझदारी ख़त्म कर देता है। ठीक है, बच्चों में। ठीक है, और ये डेवलपमेंट ये जो वो भी नहीं होने देता है जो फिजिकल डेवलपमेंट है। और ये सब कहाँ पाया जाता है, लेड कहाँ? पेंट्स में, पेंट्स में, ऑयल पेंट्स में। ठीक है, और कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, अब मान लो कहीं लेड पोल्यूशन, ये पोल्यूशन हो, है ना, लेड पोल्यूशन भी होता है। ठीक है ना, सल्फर का पोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एस्बेस्टोस। ठीक है, एस्बेस्टोस तो आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का रहता है, रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, रोड बनाने बनाने के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये जो लेबर्स जो काम करते हैं ना, है ना, लेबर जो काम करते हैं रोड बनाने में, अगर उन वो अपना हेल्थ ये लंग्स का ख्याल ना रखें तो उनको जो है एस्बेस्टोसिस हो जाता है, लंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनको टीबी हो जाएगा। ठीक है,
उनका जो है वो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम करने करने वालों को ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। फॉर्मेल्डिहाइड, आपने फॉर्मेलिन का जान ही लिया, ये तो बहुत ही खतरनाक ये सब्सटेंस है जो बेधल्ले से ये जो इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। अगर नहीं, अगर अच्छा काम करते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन होता है, ठीक है। पीसीबीज, पॉली क्लो क्लोरिनेट बाइफेनाइल, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है इसका इफेक्ट भी आपको पता है इम्यून सिस्टम पे, हेल्थ पे बहुत रहेगा। केमिकल है, आप इसे नाम याद रखो बस, ठीक है। डीडीटी पेस्टिसाइड्स, आपको बता ही दिया मैंने डीडीटी क्या क्या है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है। एक्सावेलेंट क्रोमियम, क्रोमियम ही खुद ही अपने में एक टॉक्सिक ये जो है हैवी मेटल है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकता है, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर में आराम से ये जो है हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूबल है। और अगला है पी एफ ए एस, पर एन पर एन पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस, अ ग्रुप ऑफ मैन मेड केमिकल्स। ये मैन मेड केमिकल्स है, यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। नॉन स्टिक कुकवेयर, आपको पता है सस्ता कुकिंग पैन नहीं लेना चाहिए इसकी वजह से, वो खुद जो है ना एक टॉक्सिन रिलीज करती है गर्म होने पे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये फॉर्म भी इससे बनता है, ठीक है। इसीलिए ये जो चीप जो है नॉन स्टिक कुकवेयर, ये सभी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आर्सेनिक जैसे आपको बताया है, आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में कॉन्टेमिने ये है ही, और ये बहुत ही ये स्किन जो है ये वाइट वाइट कर देता है, पैचेस कर देता है, और ये बहुत स्किन के लिए बहुत ही ख़राब है ये। हाँ, ऑर्गेनोटॉक्सिन्स, तो ये जो है ना ये हार्मोनल फंक्शंस एनिमल, ह्यूमंस और फिशेस में ये ये डेवलप कर देती है, ठीक है, ऑर्गेनोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो और ये जो वर्ड जो आपको याद रखना है, अगर पीओपीज आया, डीडीटी आया, पीसीबीज आया, तो ये आप याद रखोगे, हाँ, ठीक है ना, कि क्या हो सकता है। और इसको कहीं भी यूज़ करो, इस टॉपिक को आप ऐसे में मेंस में कहीं पे भी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो ये सारी जो है ना ये क्या है, ये अगर इन्वायरमेंट में चली गई तो ये वहाँ से जो इसको हटाना बहुत मुश्किल है, परसिस्ट करती हैं ये, ठीक है। मान लो आप जो है कोई वेजिटेबल आप फेंक देते हो, तो वो कितना दिन में डिकम्पोज हो जाएगा, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा नहीं, और जो साइकिल में जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक साइकिल में, ठीक है। लेकिन आप इसको ना अपने साइकिल से निकाल नहीं पाओगे, जो भी साइकिल है, कार्बन साइकिल लो या आप लो के सॉयल साइकिल लो, ठीक है, इसे निकाल नहीं पाओगे, इसलिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मीना माटा डिजीज़ के बारे में हमने जान ही लिया कि ये क्या है, ये जो है कॉन्टेमिनेशन ऑफ मिथाइल मरकरी के बारे में, ठीक है। और ये आप जान लो कि ये हुआ कहाँ था, ये तो आपने पता है जापान में हुआ था, लेकिन ये हुआ कहाँ था, कुयूशु आइलैंड में हुआ था, ठीक है। ये इस बेबी को नाइट्रेट ये पोल्यूशन के कारण, कंटामिनेशन के कारण ऐसा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये ना कुछ कुछ पार्ट्स जो है ना ब्लू हो जाते हैं पूरे बॉडी का, बहुत अनफॉर्चुनेट है, को पता भी नहीं होता है, ठीक है। ये ठीक है, लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड्स, ठीक है। और जो रियलिटी में जो है, आप ये देखो कितना बड़ा थ्रेट है, ये जो होता है बायो एक्यूमुलेशन से या बायो मैग्निफिकेशन से। देखो डिक्लोफेनाक एक जो है ये जो मेडिसिन है, ठीक है। और इसने क्या किया कि ये कैटल को लगा, ठीक है, गाय को लगा या भैंस को लगा, ठीक है, तो वो अगर डेथ हो जाता है और वो अगर वल्चर खा लेते थे, ठीक है, ये तो मर ही जाते थे, ठीक है। और जो बच जाता था उनके जो एग्स होते थे वो ब्रिटल होते थे, मतलब वो तुरंत टूट जाते थे। तो वो 99% जो वल्चर्स है ना, वो डेथ का, ये जिप्सी जिप्सी वल्चर्स की बात हो रही है, गिप्स वल्चर, गिप्स, सॉरी जिप्सी बोल रहा हूँ मैं, गिप्स वल्चर, गिप्स वल्चर
है ना। 99% इस वल्चर का जो स्पीसीज है उसका डेथ का कारण यही डिक्लोफेनेक जो है एक मेडिसिन है, जो जो दिया जाता है कैटल्स को, है ना, वही है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये। ठीक है, डिक्लोफेनेक, नाम याद रखना आप। ठीक है, थैंक यू। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है ना, आप रेगुलरली ऑब्जर्व किया करो आप। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको कुछ भी नया चीज़ पता चला है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।